देखिए सवाल करा है कि एक डिसऑनेस्ट सेलर है, वो मार्क करता है अपने गुड्स को 20% मोर पे सीपी से और 10% का डिस्काउंट देता है, और ये भी दिया है कि ही चीट्स 10% वाइल सेलिंग एज वेल एज बाइंग, फाइंड एक्चुअल प्रॉफिट। आपको कैलकुलेट करनी है। इस सवाल का देखिए जो डेटा है उसमें जो 10% चीटिंग है इसको स्पेसिफिकली लिख देना चाहिए कि जो 10% चीटिंग है इसका मतलब क्या है। 10% चीटिंग का मतलब है वेट वाइज। वेट वाइज का मतलब है जब ये खरीदेगा तो 10% एक्स्ट्रा तौल के ले लेगा, और जब ये बेचेगा तो 10% कम तौल के देगा, ये मतलब है 10% चीटिंग वेट वाइज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना, क्योंकि अगर वेट वाइज चीटिंग नहीं है तो कई बार सवाल में क्या होता है कि 10% चीटिंग को वो सीधे 10% प्रॉफिट मान लेता है। एसएससी में ऐसा पीवाईक्यू में हो चुका है कि उन्होंने बोला है कि ही चीट्स बाई 10% वाइल बाइंग 10% बाई सेलिंग, तो वो 10% को ही प्रॉफिट मान लेते हैं सीधे बाइंग सेलिंग दोनों टाइम पे। इसलिए यहां पर ये जो सवाल है एक्चुअली इसका डेटा जिस तरह से डिजाइन किया है उसमें हमने वेट वाइज चीटिंग रखी है कि 10% वो कम तौल के देता है और 10% ज्यादा तौल के ले लेता है, ये मतलब है। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए स्पेसिफिकली यहां पर लिख दिया है। अब सवाल क्या है कि भाई मार्कअप हमारा 20% है, तो आप लिखिए कि 20% का मार्कअप है, आपने 10% का डिस्काउंट दिया। अब अगर चीटिंग नहीं होती तो कुल मिला के मुझे इतना मुनाफा मिलता। ये मार्कअप है, ये डिस्काउंट है, तो एक तरह से ये हमारा सीपी एंड बनता, ये हमारा एसपी एंड बनता, और नेट हमें यहाँ से मुनाफा नुकसान मिलता। बट इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में दो चीजें और हो रही हैं, खरीदते और बेचते समय भी चीटिंग हो रही है। एक चीज और ध्यान रखना कि जब दुकानदार खरीद रहा होता है तो वो जब 10% ज्यादा तौल के लेता है तो उसका सीधा मुनाफा 10% का हो जाता है। लेकिन जब ये सेल कर रहा होता है और ये 10% कम तौल के देता है, तो जब ये 10% कम तौल के देता है इसका क्या मतलब हुआ, मतलब 10 का पैसा लेता है और 9 की चीज देता है, तो ये मुनाफा यहां पर +1/9 का हो जाता है। +1/9 यहां पर आप लिखिए। तो अब यहां पर मुझे करना क्या होगा, सक्सेसिव में खरीदते वक्त तो इसको 10% का मुनाफा हुआ वो भी ऐड कर दो, और बेचते वक्त +1/9 का मुनाफा हुआ ये भी आप ऐड कर दो। अब इसका नेट निकालना है मुझे, तब मुझे आंसर मिलेगा। ये हमारा आंसर फाइनल आंसर देगा। अब जिन बच्चों ने मुझसे थोड़ा बहुत पढ़ रखा है आर्ट ऑफ कैलकुलेशन वगैरह, उन्हें पता है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू ए बी पेयर बनाते हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। सक्सेसिव में ए बी पेयर कोई रिजल्ट नहीं देते हैं, नेट जीरो होता है। 20 और 10 का नेट मेरा आंसर होगा, और 20 और 10 का सक्सेसिव नेट 32% होता है, इसलिए मेरा आंसर होगा बी। ठीक है, जिन्हें ये नहीं पता है ए बी पेयर डायरेक्टली आइडेंटिफाई करना, बाद में कभी सिखा दूंगा। अभी आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये 20% का मतलब है 5 का 6 हो जाना, 10% लॉस का मतलब है 10 का 9 हो जाना, 10% गेन का मतलब है 10 का 11 हो जाना, और +1/9 का मतलब है 9 का 10 हो जाना। सक्सेसिव में अगर आप अप्लाई करोगे तो ये यहाँ से कटेगा, ये यहाँ से कटेगा, आपकी वैल्यू इधर हो गई 50 और इधर हो गई आपकी 66। 50 66 हो गया, इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि 100 132 हो गया, 2 से गुणा कर लो दोनों साइड। 100 अगर 132 हो गया तो हम क्या बोलेंगे, 32% का मुनाफा हो गया। तो आपका आंसर हो गया सिंपली बी। बस ये ध्यान रखना है कि बेईमानी से होने वाले जो मुनाफे हैं वो सक्सेसिव में आ जाते हैं। ठीक है, वो सक्सेसिव में आप जोड़ दो आपको उत्तर मिल